वेलकम बैक टू आवर चैनल गो यात्री। और आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ हमारे मध्य प्रदेश की एक बहुत फेमस नदी हिरन नदी का उद्गम स्थल। हिरन नदी का उद्गम कहाँ पे है, कहाँ से हिरन नदी निकलती है, ये सारा कुछ आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं अभी अपने ऑफिस में हूँ, ऑफिस से निकल के मैं आपको उद्गम स्थल तक घुमाने का आज मैं आपको वहाँ का टूर करवाने वाला हूँ। ये है कुंडम का मार्केट और यहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी यात्रा। ये कुंडम का बस स्टैंड है। बस स्टैंड से हम अपना हिरन नदी का जो उद्गम स्थल है वहाँ तक की यात्रा आपको करवाने वाले हैं। चल पड़े हैं हम मेरी बाइक पे और आप देख रहे हैं गो यात्री। और आज यात्रा हम पे जा रहे हैं हिरन नदी के उद्गम स्थल जो कि कुंडम में स्थित है। और अभी आप देख रहे हो नज़ारा उस रास्ते का जहाँ पे उद्गम स्थल स्थित है, जहाँ से हिरन नदी का उद्गम हुआ है, जहाँ से हिरन नदी निकली है। जबलपुर की लाइफ लाइन, जबलपुर में नर्मदा और हिरन नदी दो बड़ी नदियाँ हैं, जिसमें से हिरन नदी बहुत से लोगों का, बहुत से गांव का प्यास बुझाती है। और आज हम जा रहे हैं देखने कि वो कहाँ से निकली है। और लगभग हम पहुंचने ही वाले हैं। ये यहाँ पे तालाब है, तालाब के बगल से मेड़ पे ये रास्ता है और ये आगे चल रहे हैं जो भाई साहब हमें लेके जा रहे हैं। तो लगभग हम पहुंच ही गए हैं और ये लॉन्ग रोड है और यहाँ से एक शॉर्टकट रूट भी है। मैं आपको शॉर्टकट रूट से चल के दिखाता हूँ, फिर लॉन्ग रूट से वापस लौट के दिखाऊँगा। ये जो मैदान दिख रहा है और दूर कहीं एक मंदिर सा दिख रहा है छोटा सा, वहीं पे है हिरन नदी का उद्गम स्थल। और हम बस नज़दीक पहुंचने ही वाले हैं। और ये रहा रास्ता, ये वही रास्ता है जो हमने थोड़ा सा शॉर्टकट लिया और हम यहाँ पे पहुंच गए। उस मंदिर पहुंचने ही वाले हैं, फिर देखते हैं कि ये कैसा है हिरन नदी का उद्गम स्थल। ज़्यादा कुछ लोग नहीं हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है धाम, आगे कुछ लिखा हुआ है, तो वो क्या लिखा हुआ है देखते हैं। ये है ओम नमः शिवाय और ये कुंडलेश्वर धाम लिखा हुआ है, यही है हिरन नदी का उद्गम स्थल। जी साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है हिरन नदी का उद्गम स्थल और ये हिरन भी बना हुआ है। और मैं इसको जूम आउट करूँगा तो आप देखेंगे ये इस धाम का नाम है कुंडलेश्वर धाम। और ये मैं आज यहाँ पे आपको यहाँ का टूर कराने के लिए लेकर आया हूँ। तो ये रहा कुंडलेश्वर धाम का मुख्य द्वार और मैं आज आपको ये दिखाने लेके आया हूँ। ये जबलपुर ज़िले के मध्य प्रदेश से जबलपुर ज़िले के कुंडम ब्लॉक में है ये हिरन नदी का उद्गम स्थल। यही माना जाता है जिससे हज़ारों लाखों लोगों की प्यास बुझती है, ये वही नदी है। तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पहुँच चुके हैं कुंडलेश्वर धाम और ये है इसका एक मेन गेट। अब हम इस गेट से अंदर जाने वाले हैं।
ये बाहर का नज़ारा है और ये मुख्य द्वार है। मैं सोचा थोड़ा सा और आपको प्रॉपर तरीके से बाहर का नज़ारा और मुख्य द्वार दिखा दूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह मानी जाती है। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, फिर देखते हैं अंदर हमें क्या मिलता है। हम जा रहे हैं अंदर। ये है ये स्थान जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। और आते ही हमें देखने को मिला, यहाँ पे ये लिखा है ओम नमः शिवाय। और यहाँ पे जिन्होंने शायद मंदिर का यहाँ का जो जीर्णोद्धार करवाया होगा ये वो लोग होंगे। और ये हमें दिखी है एक बावड़ी। ये है एक बावड़ी, पानी से एकदम भरी हुई बावड़ी, प्रॉपर भरी हुई बावड़ी है। यहाँ पे काफ़ी सारा वाटर है। और ये आप देख रहे हैं, ये है यहाँ का गोमुख। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जगह है, ये जगह मानी जाती है हिरन नदी का उद्गम स्थल। यही है हिरन नदी का उद्गम स्थल। और ये है ये पूरा कुंड है और इस कुंड से हिरन नदी निकली हुई है। इसमें लिखा हुआ है, जो भी लिखा है यहाँ का कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। यही है हिरन नदी का उद्गम स्थल। और हम थोड़ा और आगे देखते हैं, घूमते हैं, समझते हैं, यहाँ की एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। एक कुंड ये है, थोड़ा खाली सा पड़ा हुआ है। लोग नहीं आते जाते हैं ज़्यादातर यहाँ पे, क्योंकि कुछ खास फेमस ऐसा एरिया नहीं है। लेकिन प्रशासन ने काफ़ी ध्यान तो दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ कुछ बाथरूम वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पे ये एक कुंड ये बना हुआ है जो थोड़ा सा गंदा सा नज़र आ रहा है कुंड। और ये वो कुंड है जो मैंने अभी दिखाया था, जो असल में गोमुख कहलाता है। यहाँ से नदी निकली और नदी का नाम पड़ा हिरन नदी। ये एक गोमुख जैसा दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई देगा तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो गोमुख है, ये है मुख्य स्थल। श्री शनिदेव जी का मंदिर भी है। आप देख सकते हैं इस तरफ धूप के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। शनिदेव जी को हम प्रणाम करते हैं और इस तरफ आ जाते हैं। और शनिदेव के मंदिर के बाद ये बावड़ी के सामने मंदिर था और इस तरफ है ये गोमुख। और यहाँ पे एक मंदिर है जिसके अंदर भी हम चलते हैं। इसके अंदर अभी अपन चलेंगे। शूज़ बाहर ही उतार लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। और ये है मंदिर, ये हमारे शंकर भगवान जी का मंदिर लग रहा है। जय हो भोलेनाथ। शंकर भगवान जी का मंदिर। और ये बगल में कुछ जगह है ऐसी। मंदिर का दर्शन मैंने आपको करा दिया है और अब चलते हैं मंदिर के बाहर। ऐसे इधर से इस तरफ आते ही हमको मिलेंगे हनुमान जी। जय श्री हनुमान जी महाराज। और जय हनुमान जी महाराज की जय हो। और यहाँ पीपल का पेड़
पीपल का पेड़ में भी भगवान जी विराजमान है। शंकर जी का मंदिर ये भी लग रहा है। तो ये आप देख रहे हैं हिरन नदी का उद्गम स्थल। यही है हिरन नदी का उद्गम स्थल। हाँ, जबलपुर से आए हम आए हैं गढ़ा से जी। गढ़ा बजरिया ही में है। महाकाली रखते हैं वहाँ पे। हम बैंक के पास रहते हैं, SBI बैंक के पास। तो ये हमें यहाँ के एक स्थानीय नागरिक मिले थे जिन्होंने हमें यहाँ के बारे में कुछ जानकारी दी कि यहाँ पे प्रॉपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था हिरन नदी का उद्गम स्थल इस जगह पे, लेकिन अभी उसमें पेंट कर दिया गया है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है और इसलिए वो कहीं लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। तो यही है हिरन नदी का उद्गम स्थल, जिसको कुंडलेश्वर धाम कुंडम के नाम से जाना जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी मैंने सारा का सारा बैक कैमरे से ही दिखाया। अब आप देख रहे हैं फ्रंट कैमरे से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे चल के। मैं अभी खड़ा हुआ हूँ कुंडम में, कुंडम के हिरन नदी के उद्गम स्थल पर, और यही है हिरन नदी का उद्गम स्थल जो आप पीछे देख रहे हैं। यहाँ पहले लिखा हुआ था साफ साफ, लेकिन अभी लिखा हुआ नहीं है। ये पूरी एक बहुत बड़ी बावड़ी है, कुंड है जहाँ से नदी निकली है। यहाँ से नदी ये निकलती है और निकलने के बाद यहाँ से इस पानी को फोर्स के द्वारा थोड़ा सा फोर्सफुली इस कुएँ में इकट्ठा किया जाता है। और इस कुएँ से किसी भी उद्गम स्थल की जब आप देखते हो तो कभी भी ऐसा लगेगा नहीं कि बहुत बड़ा नदी है, लेकिन हिरन नदी इतनी बड़ी नदी है कि आधे से जबलपुर का और कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स का प्यास बुझाती है। तो ये है जगह, ये है एक शॉर्ट टूर कुंडम का, कुंडम के हिरन नदी के उद्गम स्थल का, जिसे कुंडलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आने के बाद आपको कोई ख़ास भीड़ नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं, जो भी स्थानीय लोग हैं वही बस मिलेंगे और उन्हीं से आप बातचीत कर सकते हो और प्रॉपर तरीके से देख सकते हो कि आप जो हमारी नदी है वो कहाँ से निकलती है। फिर से अकेले आया हूँ। यहाँ पे जो बाबा जी हैं वो पूछ रहे हैं कि हम कितने लोग हैं साथ में, लेकिन हम अकेले ही आए हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अब मैं वीडियो क्विट करने वाला हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए। तो मैं अभी निकलता हूँ। एक बार फिर से हम कुंड की तरफ जा रहे हैं नीचे। तो देखना तो बनता है, पानी को हाथ लगाना भी बनता है। ये है हिरन नदी का पानी जो यहाँ से निकलता है। तो ये रहा शॉर्ट टूर। तो देखते रहिए। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं वापस जा रहा हूँ। ये था रास्ता हमारे जाने का, वहाँ पे मेरी बाइक खड़ी हुई है। मैंने यहाँ पे अपना हेलमेट रख दिया था, तो पहले मैं अपना हेलमेट लेके आता हूँ, फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे। मैंने अपना हेलमेट ले लिया है और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। यहाँ सामने मेरी बाइक खड़ी है और ये है वो गेट जो बाहर से हमें दिख रहा था स्वागतम के लिए, और हमारी बाइक खड़ी हुई है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं।
ये था कुंडलेश्वर धाम, जिसमें आपको साफ साफ नज़र आएगा। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है साफ साफ हिरन नदी का उद्गम स्थल। तो यही है हिरन नदी का उद्गम स्थल। तो यहाँ पे मैं आज आया था।